सर कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा आज सर? कोई सरप्राइज? सर आज कोई अक्सरियत के बावजूद परेशान नजर आ रहे हैं, मुलाकातें ही मुलाकातें हैं। सर आज कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा सर? एक मिनट बोलना चाह रहे हैं। पीएम साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है अक्सरियत के बावजूद? अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं? आप अपने सर कोई खिलाड़ी, सर ये बता दे मिलेगा आज सरप्राइज मिलेगा? आप कोई सरप्राइज देंगे? हवाले से सर क्या कहते हैं? देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। सर कोई खिलाड़ी देख रहे हैं सर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है सर, आप लोग बड़े अरसे से ये लॉ लाना चाह रहे थे, तो कैसे देख रहे हैं सर? आपकी नंबर गेम पूरी है? देखिए, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का ये अहम दिन है क्योंकि आज हम ऐसे कानून का निफाज करने का इरादा रखते हैं जिससे कि मुल्क में इंतखाबी अमल को शफाफियत मिले, जिससे कि जो लोगों के हकूक़ हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले। बहुत सी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है जो आज लाई जा रही है और ऐसे इक़दामात हैं जिससे सारा निज़ाम इंशाअल्लाह पहले से बेहतर होगा, जिससे कि जमहूरियत, जमहूरी कदरें और जमहूरी इदारे मजबूत होंगे। इंडिया ने बिलाकर 2 साल बाद करतार फिट तो नहीं होगा? शाह साहब कितने बंदे हैं, हुकूमत के कितने अरकान मुकम्मल हो गए, कितने बंदे नंबर्स के हैं आज के? सर अभी आ जाएगा सामने। सर कोई खिलाड़ी अनफिट तो नहीं होगा सर? कितने हैं? कोई खिलाड़ी अनफिट तो नहीं होगा? इंशाल्लाह कोई कैच ड्रॉप नहीं होगा। बिल्कुल जी, देखें टेक्नोलॉजी के न कोई एहसासात होते हैं और न वो किसी की सियासी वाबस्तगी को उसमें लाता है, खातर में लाता है। तो हम समझते हैं कि ये बिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, टेक्नोलॉजी का जो एक अंसर हमारी हुकूमत ने इसमें डाला है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि हमारे इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं और हम इस बहस को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो, वो लोग पार्लियामेंट में आए जिनको कि अवाम ने वोट दिया हो, ये ना हो कि वो किसी और तरीके से आए, धांधली के जरिए आए, खप्पे माफी के थ्रू आए। तो ये बुनियादी तौर पे इसका मकसद है। इसमें हुकूमत को ज़ाती तौर पे कोई शिबली साहब ये बताइएगा कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे मुशावरत या उनके साथ इत्तफाक राय ज़रूरी नहीं होता? देखिए, स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम हैं और अवाम ने हमें भी मुंतखब किया, अपोजिशन को भी मुंतखब किया है, लेकिन हम इसकी मेरिट पे देखें, इसमें यही देखें कि इसका जो नतीजा होगा वो किसकी बेहतरी के लिए होगा, वो जमहूरियत की बेहतरी के लिए होगा, वो शफाफियत और वो उसमें जो एक इंतखाबात में जो एक मुसलसल एक जंग लगी रहती है जिससे हुकूमतें 3-3 साल 4-4 साल तक हमेशा बरसरे पैकार रहती हैं। अपोजिशन के साथ धांधली के इशूज़ पे हमेशा बहस होती रही थी। इस बहस को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज का दिन जो है तो ये फतह होगी अवाम की, जमहूरियत की मजबूती की और तमाम जो तनाज़ात जो कि इलेक्शन के सिलसिले में खड़े होते हैं, जो कि एक पहला और बुनियादी कदम है जो कि जमहूरियत के लिए उठाया जाता है, उसमें एक बड़ी ही एक शफाफियत आ जाएगी। मेहरबानी सर, मेहरबानी।